आज के इस एक्सप्लेनर में खुशामदीद। आज हम जर्मन जुबान के एक बहुत ही खास और दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है एक्यूजेटिव पर्सनल प्रोनाउंस पर उबूर हासिल करना। आमतौर पर ग्रामर का नाम सुनकर थोड़ी सी घबराहट होती है, लेकिन यकीन जानिए जब हम इन उसूलों को एक एक करके समझेंगे तो ये बिल्कुल एक मजेदार पहेली को सुलझाने जैसा महसूस होगा। आज हम बिल्कुल बुनियादी बातों से आगाज करेंगे ताकि इन प्रोनाउंस का इस्तेमाल हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस सेशन का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझने से, फिर कुछ आम एक्यूजेटिव वर्ब्स देखेंगे, इसके बाद नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव का फर्क जानेंगे, रोजमर्रा के जुमलों की मिसालें देखेंगे और आखिर में एक छोटा सा प्रैक्टिस क्विज भी होगा। तो बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आखिर ये एक्शन वसूल करने वाला होता क्या है? उसकी बड़ी आसान सी तारीफ ये है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दरअसल वो शख्स या चीज़ है जिस पर किसी काम यानी फ़ेल या वर्ब का सीधा असर हो रहा होता है। तो पूरे जुमले में हमें बस ये तलाश करना है कि काम आखिर किस पर हो रहा है। जो काम कर रहा है वो तो सब्जेक्ट है, लेकिन जिस पर वो एक्शन हो रहा है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और यही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्यूजेटिव केस में आता है। इस बात को इंग्लिश की इस मिसाल से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। अगर हम कहें आई सी टिम और फिर टिम का नाम हटाकर हमें कोई प्रोनाउन लगाना हो तो हम आई सी ही हरगिज नहीं कहते, बल्कि हम कहते हैं आई सी हिम। बस यही वो नुक्ता है। जिस तरह हम इंग्लिश में काम करने वाले और काम वसूल करने वाले के हिसाब से प्रोनाउंस बदलते हैं, बिल्कुल वही तरीकाकार हमें जर्मन ज़बान में भी इस्तेमाल करना है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से की जानिब, वो खास एक्शन अल्फाज यानी वर्ब्स जो हमेशा एक्यूजेटिव का तकाजा करते हैं। जर्मन रोजमर्रा की गुफ्तगू में ये 3 वर्ब्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं: लीबन यानी मोहब्बत करना, ज़ेहन यानी देखना, और ब्राउखन यानी ज़रूरत होना। जब भी इन वर्ब्स का इस्तेमाल होता है तो इनके बाद आने वाला शख्स या चीज़ यानी जिससे मोहब्बत की जा रही है, जिसे देखा जा रहा है या जिसकी ज़रूरत है, वो हमेशा हर हाल में एक्यूजेटिव केस में ही होगा। ये अल्फाज एक तरह से हमारे लिए अलार्म का काम करते हैं। और अब बारी है तीसरे और सबसे अहम हिस्से की, जहां हम नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव का बाकायदा मवाजना करेंगे। जरा इन दोनों का मवाजना करते हैं। एक तरफ वो प्रोनाउंस हैं जब वो कोई काम कर रहे हों, और दूसरी तरफ वो जब उन पर कोई काम हो रहा हो। आप देखेंगे कि इश बदलकर मिच हो गया है और दू बदलकर दिश। लेकिन यहां एक बहुत अच्छी खबर भी है। तीसरे शख्स में मोनिस सी और बेजान एस में कोई तब्दीली नहीं आती, वो बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। इसी तरह जमा के मामले में वियर बदलकर उन्स और ईयर बदलकर ओइश हो जाता है, लेकिन एहतराम के लिए इस्तेमाल होने वाला सी और जमा का सी भी तब्दील नहीं होते। तो सच्ची बात यह है कि हमें सिर्फ गिने चुने नए अल्फाज ही याद रखने हैं। और उसे याद रखने की एक ज़बरदस्त और आसान सी ट्रिक भी मौजूद है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक्यूजेटिव केस में मुज़क्कर आर्टिकल देर बदलकर डेन हो जाता है, यानी उसके आखिर में एन आ जाता है। बिल्कुल इसी तर्ज पर मुज़क्कर प्रोनाउन एर भी बदलकर इन हो जाता है। आपने गौर किया, दोनों के आखिर में एन की आवाज़ आती है। ये एक ऐसा शॉर्टकट है जो मुज़क्कर प्रोनाउंस को याद रखने में बहुत मदद देता है। चलिए अब चौथे हिस्से में इन तमाम चीज़ों को अमली तौर पर काम करते हुए देखते हैं, कुछ रोज़मर्रा जुमलों की मदद से। पहली मिसाल के तौर पर इस जुमले को लेते हैं जो शायद दुनिया के सबसे मशहूर जुमलों में से एक है, इश लीबर डिश। यहाँ इश वो सब्जेक्ट है जो मोहब्बत करने का एक्शन कर रहा है, और चूंकि मोहब्बत सामने वाले से की जा रही है इसलिए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया और दू तब्दील होकर डिश हो गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तस्वुर को समझने के लिए इससे बेहतरीन और सादा मिसाल भला और क्या हो सकती है। एक और रूटीन की मिसाल देखते हैं। सवाल है ब्राउक्स टू 10 आउटो। अब हमें मालूम है कि 10 आउटो एक न्यूट्रल लफ्ज़ है, तो जब इसका जवाब दिया गया कि या इश ब्राउखैस, तो हमने 10 आउटो को हटाकर इसकी जगह प्रोनाउन एस इस्तेमाल कर लिया। और जैसा कि हमने मुवाजना करते वक्त देखा था, न्यूट्रल प्रोनाउन एक्यूजेटिव केस में ज़रा भी नहीं बदलता। अब इस छोटे से जुमले पर गौर करें, विया ज़ेनज़ी। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनती है। बात यह है कि मोन्नस के लिए भी सी इस्तेमाल होता है और जमा यानी एक से ज़्यादा लोगों के लिए भी सी आता है, और दोनों ही एक्यूजेटिव में तब्दील नहीं होते। तो ऐसे में जुमले का सही मतलब समझने के लिए हमें हमेशा गुफ्तगू के सियाक़ो सबाक का सहारा लेना पड़ता है कि बात किसी एक लड़की की हो रही है या ज़्यादा लोगों की। जुमलों की साख्त का जिक्र आ ही गया है तो ये बुनियादी उसूल भी जहन में बिठा लीजिए। जर्मन ज़बान में जब हम एक मयारी जुमला बनाते हैं तो आमतौर पर सब्जेक्ट
पहली पोजीशन पर होता है, दूसरी पोजीशन हमेशा वर्ब की होती है और हमारा एक्यूजेटिव प्रोनाउन बिल्कुल आराम से तीसरी पोजीशन पर यानी वर्ब के फौरन बाद आ जाता है। ये वो बुनियादी स्ट्रक्चर है जो हमें दुरुस्त जुमले बोलने में बहुत मदद देगा। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और 5वें हिस्से पर। अब वक्त आ गया है कि हमने जो कुछ सीखा है उसे एक छोटे से क्विज के जरिए परखें। हमारा पहला सवाल है काउफ्स टू डेंथिश, और जवाब कुछ यूं शुरू होता है, या इश काउफ है। जरा सोचें, डेंथिश एक मुज़क्कर नाउन है, तो उसकी जगह हम कौन सा प्रोनाउन लाएंगे? याद करें वो एन वाली ट्रिक, बिल्कुल सही, यहाँ ईन आएगा, या इश काउफ है ईन। दूसरा सवाल देखिए, फर्स्टेस डू मिश, और जवाब है या इश फर्स्टे है। जब कोई पूछे कि क्या आप मुझे समझते हैं, तो हम जवाब में क्या कहेंगे? हम कहेंगे हाँ मैं तुम्हें समझता हूं। तो मिश का उल्ट क्या बनेगा? जबरदस्त, जवाब है दिश, या इश फर्स्टे है दिश। तीसरे सवाल पर चलते हैं। फाइनेस टू दस बेबी जुइस, जवाब में कहा गया या इश फिंडर डैस ज़ेयर जुइस। यहाँ 10 बेबी एक न्यूट्रल लफ्ज़ है और हमें याद है कि न्यूट्रल प्रोनाउन पर एक्यूजेटिव केस का कोई असर नहीं होता, वो वैसा ही रहता है। तो जवाब क्या होगा? जी हाँ, एस, या इश फिंडर एस ज़ेयर जुइस। चौथा सवाल, स्टर्ट euch दी Musik, और जवाब है या sie stört डैश। सवाल में euch यानी आप सबसे मुखातिब किया गया है, तो जवाब देने वाले यकीनन अपने बारे में बताएंगे कि ये मौसीकी हमें परेशान कर रही है। तो हमें के लिए हम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल दुरुस्त, uns, या sie stört uns। और हमारा आखिरी सवाल है kennst du die Leute? जवाब है Nein, ich kenne die Leute nicht। Die Leute यानी लोग, ये एक जमा का लफ्ज़ है, और जमा के लिए वो कौन सा एक्यूजेटिव प्रोनाउन है जो बिल्कुल तब्दील नहीं होता? बहुत खूब, वो है sie। Nein, ich kenne sie nicht। आज के इस एक्सप्लेनर में हमने वाकई बहुत शानदार प्रोग्रेस की है। एक्यूजेटिव पर्सनल प्रोनाउंस के कॉन्सेप्ट्स अब बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। हमें पता चल गया है कि एक्शन किस पर हो रहा है और उसे जुमले में कैसे जाहिर करना है। लेकिन जुबान सीखने का ये सफ़र यहीं नहीं रुकता। एक्यूजेटिव तो हमने सीख लिया, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि जब जुमले में डेटिव केस मुतारिफ होता है तो इन प्रोनाउंस का क्या बनता है? ये किस तरह से बदलते हैं? ये एक बिल्कुल नया और दिलचस्प मुअम्मा है जिसे हम आगे चलकर हल करेंगे। तब तक के लिए अपनी मश्क जारी रखिए और सीखने के इस अमल से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हों।